देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। और भंडारा चालू हो चुका है। भंडारा चालू हो चुका है। कोई भी भूखा प्यासा न जाए। सर्वशक्ति सुधार साधना साधु सेवा समिति मंदिर गोगामड़ी, आश्रम मंदिर गोगामड़ी जो एकता का संदेश देती है, सभी को साथ लेकर चलती है, शक्ति समाज को साथ लेकर चलती है। आज यहाँ नशे के खिलाफ मीटिंग है। जो दलित समाज के सनातन धर्म की आस्था से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका इतिहास बदल रहे हैं। 5 बावड़ी जो है उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे आहुति दी। आज पालीवाल देवस्थान विभाग उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रखा है। जो सबसे बड़े जुआरी है, बाप बेटा नशा माफिया, उनको पुजारी बना रहे। और दार सिंह पांडे जो हमारे हिंदू मुसलमान तो इस प्रकार से जो है यहाँ भंडारा चल रहा है। ये भंडारा बन रहा है। दार सिंह पांडे का सर कटा, यहाँ भंडारा बन रहा है। और ये भंडारा कुर्बानियां दी है। देवस्थान विभाग हमारे इतिहास को मिटा रहा है, तो कुछ हमारे इतिहास को मिटा रहा है। ये प्रसाद वगैरह दिया जा रहा है और यहाँ भंडारा चल रहा है। और यहाँ धान का समाज जो है वो इस प्रकार से बैठक भी होगी, वो भी आपको इसमें बुद्धिजीवी दिल्ली से आए हुए हैं। इस प्रकार से एम के बागड़ी सभी लोग जो है और हमारे गोगामड़ी में ये प्रोग्राम चल और रहा हमारे है। और यहाँ काफी भारी संख्या में लोग भंडारे में आए हैं। छत्ती समाज के लोग आए हुए, विनोद वाल्मीकि लोग आ रहे हैं वाल्मीकि कुंड। और इस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा है। धान का समाज जो है अब प्रोग्राम करेगा और यहाँ बैठक भी एक रखी गई है। कुछ दिन पहले समाज के लोगों ने बैठक की। ये सुधा सागर का जो आश्रम है, नाम साधु सेवा समिति है। सुधा सागर की आदेश से आज सभा का संचालन कर रहा हूँ और आप सबकी परमिशन से मैं आज्ञा से एक जैसे बोलते सना किसी भी सभा को बनाते तो सभा का अध्यक्ष होना चाहिए। तो उस सभा के अध्यक्ष के लिए मैं सागर साहब का नाम नॉमिनेट करता हूँ। अगर आपको समर्थन है इनका तो आप अब मैं सागर साहब के अनुमति से इस सभा को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, हम आज क्यों इकट्ठे हुए? हमारा इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ यही था कि कोई भी समाज, हर समाज है ना, अपने अपने बारे में सोचता है, अपने अपनी उन्नति के बारे में सोचता है। कई ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं मिलती, सब है ना, सास से कुछ चीज होती है नहीं मिलती, कुछ मिल जाती है। तो हमने देखा कि हमारा समाज जो है शिक्षा के मामले में, धर्म के मामले में, राजनीति के मामले में, सामाजिक कुर्तियों के मामले में बहुत पीछे पड़ा है। क्योंकि हम उन्नति की बात कम सोचते हैं और नीचे गिरने वाली बात ज्यादा करते हैं। कई लोग कहते हैं ताकि दारू नहीं पीनी चाहिए, लोग कहेंगे दारू नहीं पीनी चाहिए लेकिन नशा खराब है। अभी आप लोग अगर दारू नहीं पीनी है, ये नीचे नशा खराब है। काम तो करता नहीं, काम तो करता नहीं और फिर कहेगा कि मेरा तो बात ही खराब है। काम नहीं करेगा तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? काम तो करना पड़ेगा। कहता मेरा भाग्य खराब है, भाग्य खराब नहीं है, उसकी सोच खराब है। तो अब हम आपस में सबसे पहले एक दूसरे का परिचय देंगे। आप परिचय देने के बाद पूरी सभा को आगे बढ़ाएंगे। मैं नंदकिशोर बागड़ी, दिल्ली से भारत सरकार में वेस्टर्न ऑफिसर और हरियाणा रोहतक से रहने वाला और दिल्ली में रहता और समाज सेवा में मैं काफी लगा हुआ हूँ और काफी जगह में काम भी करता हूँ। और जहाँ शिक्षा की बात आती है, जहाँ नशे की बात आती है, जहाँ सामाजिक कुरीतियों की बात आती है, तो मैं लोगों से एक से मिलूँ, दो से मिलूँ, गाँव से मिलूँ, राज्य से मिलूँ, सब में जाके उसका मैं प्रचार करता हूँ
और सफलता भी प्राप्त करता हूँ। भगवान के लिए मशहूर भी देखते हैं। कई ऐसी है सरकार की जो योजनाएं जो होती हैं वो हमें नहीं पता होता, तो उसमें भी हम सहयोग देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों एक बात जरूर कहूँगा, हम अगर तरक्की करेंगे तो बिना शासन के नहीं कर सकते, बिना शासन के सहयोग से नहीं कर सकते, बिना उसकी हेल्प के हम नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा, उसके बाद राजनीति की तरफ जाना पड़ेगा। राजनीति के लिए हमें संगठन बनाना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, और जब तक हम संगठित नहीं होंगे हम ताकत नहीं प्राप्त कर सकते, एकता प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर एकता नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर ताकत नहीं होगी, हमें कोई अधिकार देने वाला नहीं। तो मैं यही विराम करते हुए मैं सबसे ना अनुरोध करूंगा वो खड़ा होकर के अपना परिचय दे और अपने बारे में नाम बता दे, तेरा किया तो नाम गाम बता दे, तेरा की मैं बोल रहा हूँ टिकट अपने और महाराज की बात का समर्थन करता हूँ और मंदिरों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। भाई नैन जाना है समाज के साथ मेरे जुड़ना है पूरा स्वागत है आपका से समाज के साथ मेरे जुड़ना है आज का बात धन्यवाद। हाँ तेरा नाम और वो बता दे, गांव बता दे, सबको क्यों करे हैं? हाँ गांव तेरा नाम बता दे, गांव बता दे, पहले तेरा नाम बता। जमींदार आदमी फिर तो ये चीज में भी तो बहन तो ध्यान हो एक माइक ली कुदरती मतलब फोन कर दी। बोलो गोगा जी महाराज की जय। सबसे पहले तो मैं अपने छत्तीस बिरादरी का जो समाज इकट्ठा है इनके चरणों में प्रणाम मैं गणेश श्लोक देवरा वाल्मीकि बहुत हमारा सुनी है वाल्मीकि और मैं PWD से क्लासमेट रिटायर्ड हूँ और हमारे सभी बच्चे और भाई सभी ग्रेजुएट हैं, सभी सरकारी सेवा में क्लास 2 ऑफिसर। और मैं ये कहता हूँ मेरे पिताजी सिलाई करते थे और अभी पढ़ाया। सबसे पहले तो महाराज अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा एक छेकनी का दूध है जो पिएगा वो आगे। तो शिक्षा मैं तो ये कहूँगा नशे से पहले शिक्षा जरूरी है। नशा मुक्त तो करना ही है, नशा मुक्त के साथ साथ जीव हत्या भी नहीं होनी चाहिए। गुरु जी ने ये मुद्दा उठाया। मैं बहुत पहले से यहाँ मेरा 2000 से आना जाना है, 25 साल होगी मेरे को आते जाते। मैं गुरु जी को कहता था आप अकेले कहाँ तक लड़ोगे, आपको कोई मार देगा, लूट देगा, कोई बंद करा देगा। मैं बार बार गुरु जी को कहता था मत करो गुरु जी। गुरु जी अपने फैसले पर अडिग रहे और आज उसमें ये कामयाब है। सरकार भी इनके साथ है, पूरा समाज छत्तीस बिरादरी भी इनके साथ। मैं छत्तीस बिरादरी से निवेदन करता हूँ, ना कि मेरे समाज से, ना कि धार्मिक समाज से। तो नशा बहुत ही ऐसी कुरीति है कि हमें आगे नहीं बढ़ने देते। हमें कोई ले जाएगा 500 रुपये दिहाड़ी नहीं देगा, 600 रुपये की बोतल दे देगा, हमें 600 रुपये की बोतल दे देगा, हालांकि 100 रुपये फालतू लगाएगा, 600 रुपये की बोतल दे देगा, 500 रुपये दिहाड़ी नहीं देगा। क्योंकि ये शराब तो पी जाएगा, शराब पी जाएगा तो अगर कोई काम नहीं कर सकेगा। अगर इसको 500 रुपये दे देंगे तो अपने बच्चों को बढ़ा लेगा। ये देखो लोगों की सोच ऐसी है। तो हमारा ये है कि बच्चों को बढ़ाना है, शिक्षित करना है, ये दर्शन है, ये इनको छोड़ना है। अब हम इनसे हम 4 भाई हैं, चारों भाई माँ शराब तो बहुत दूर बीड़ी तक नहीं पीते। ऐसे ही हमारे रिश्तेदार हैं। मेरी एक बिटिया डॉक्टर है, एक बिटिया प्रोफेसर है मंडी आदमपुर गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये है कि बच्चों को पढ़ाओ। एक बच्चा अपना इंस्ट्रक्टर है। तो मैं
मैं ये कहता हूँ गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ मैं, इन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि बच्चों को पढ़ाओ, गणेश जी आप बच्चों को पढ़ाओ। तो गुरु जी अपाहिज होते हुए भी देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारे तो टांगे साबित है, दो हाथ है। गुरु जी यहाँ देखो घर पर पड़े पड़े इतना मेहनत कर रहे हैं, समाज को ऊंचा उठा रहे हैं, हमें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही है कि मैं सभी समाज से जो बुद्धिजीवी आए हुए सभी से निवेदन करता हूँ, अच्छा हमें शिक्षा का बेड़ा ये कि अभी मैं आगे जाता हूँ, अपना अपना परिवार सुधार दो, अपना अपना परिवार सुधार दो और तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि हमारे बेटियां पढ़कर दूसरे घर में जाएगी, वो घर सुधार दी आगे से आगे सुधारेंगे। तो अपना अपना समाज सुधार दो तो अपने आप ही आगे से अपने आप सुधर जाएगा, अपना परिवार सुधार। हमारा खुद का तो परिवार सुधरता नहीं, हम यहाँ बम्बे भाषण ले रहा हूँ, मेरा परिवार क्या कर रहा है? अपना परिवार सुधारोगे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। देखो क्योंकि उनके बच्चे पढ़े लिखे, अनपढ़ हृदय का ज्ञान भी जरूरी है, पढ़ाई इतनी नहीं है। पढ़ाई के लिए तो हमें आगे बढ़ना, नौकरी के लिए पढ़ाई चाहिए, ज्ञान के लिए। माता जी बिल्कुल अनपढ़ है, समाज को इतना ऊंचा उठाया। सुधा सागर कांग्रेस सरकार में सोनिया गांधी भी इनको बुलाती थी, आज मोदी जी बात कर रहे हैं। मैं सोनिया गांधी के पीए से मिला था, इनका नाम लेते मुझे अंदर बुलाया। हालांकि 7 सिक्योरिटी कितनी होती है, 7 जगह चेकिंग होती है, मगर मेरा मोबाइल भी साथ गया, मेरे डब्बे और बैग भी साथ गया इनके कारण। तो यही है कि अनपढ़ होते हुए शिक्षा का प्रचार करना, समाज को आगे बढ़ाना और करना, इनने एक संविधान बनाया है। आप पढ़े ना संविधान, इन्होंने संविधान बना रखा है, तो आप पढ़ना। गुरु जी ने मेरे को पढ़ाया, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। हम कहाँ से आए थे, क्या कर रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं, हम कौन से वंश थे, हमारी वंश वाली कौन सी, सभी बिरादरी के इनके पास, ना कि एक। तो मैं तो ज़्यादा कहता हूँ बहुत बेटी है करने वाले के लिए बताएंगे, और कोई गलती होगी तो मैं उसका क्षमा मांगूंगा। समाज बंधु आए हुए हैं, सभी समाज बंधुओं को मैं आज योग के नमन करता हूँ। और मेरे जो गुरु जी हैं सुधा सागर जी, उनके चरणों में मतलब आशीर्वाद। मैं जय किशन चंदानिया खंडवाल BWFI भरोसा वेलफेयर फाउंडेशन में लिया का चेयरमैन हूँ। मैं हरियाणा रोहतक से हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि दलित समाज में कोई भी VIP हो जाता है। मैं समाज के परिवार से हूँ, मेरे परिवार में मैं नाम नहीं लेता, बहुत ही सब बात आती है, MP MLA इसी वजह बहुत है, लेकिन मेरी दोस्त नाम तक नहीं है लोग। यदि मैं उनके पास चले जाता हूँ तो कहते माता जी क्या काम आई थी, और कुछ काम था क्या। और इनकी बदौलत, गुरु जी की बदौलत, इन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि आप उनसे मिले। पति वर्मा जी है, अलवर से नाम लिखा हुआ चाहिए बिल्कुल, उनसे मैं मिला। ओहो मैं देख के हैरान हो गया, सबके सब गाड़ी भेजी उन्होंने मेरे, और मैं उनके घर उसके बंगले में गया। बंगले में जो रिस्पेक्ट मिला, मतलब कि जैसे संस्कार मिले, मतलब पढ़तों में भी नहीं थे संस्कार की जो उसमें है, सुबह उठते ही राम राम मंदिर में जाना, और समाज के प्रति इतना लगाओ कि मैं तो हैरान हूँ। और उसके बाद सत्य से मेरे को गाड़ी मतलब कि ड्राइवर भेज के सत्य से ऊपर मतलब कि क्या नाम है बस में बिठाया और मैं आया। तो मेरे मतलब जो मैं काम में आया था वो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, और उसने पूरा मेरे को समझा कि आपका काम मिल जाएगा। तो मेरे मंत्रों को मेरा जानता नहीं, इतना घर समाज बंधु है, एक सोशल वर्कर है, तो उसने बहुत रिस्पेक्ट किया। जो खुद परिवार से है, क्योंकि रिश्तेदार है, कि बढ़ने के बाद वो नहीं सोचते अपने समाज की तरफ, तो क्या फायदा हम लोगों के पास जाने का। मेरा तो इतना ही है कि वे अपना वही होता जो अपना काम करे, बस मैं इतना जानता हूँ। और समाज को मतलब कि सारा जो हर तरफ से प्रोत्साहन करो। जब आप जन्म आए थे, नहीं तो आप अपने विचारों से, अपनी कर्म की पावर से हेल्प कर सकते हैं। कोई भी आपके पास हेल्प के लिए आता है तो उसको आपको इस बात को लाकर उसकी हेल्प करें। और नशा बंदी के लिए देखो, इनका तो बहुत ही ज्यादा त्याग है।
क्या माता जी का तो बहुत ही ज़्यादा प्यार है, जो कि इतना मतलब जो पूरा यहाँ पर नीलापंथी और ये बासमती वगैरह का सब कुछ ही होता था, सब कुछ इन्होंने वो कर दिया। और सुनो, एक और बात है, आप यदि साधारण कोई आदमी आ जाता है नोट वाला और उनके पास बैठ जाते हैं, उनके विचारों से विश्वास नहीं करेंगे, वास्तव में ये सब ऐसे हैं कि जिनकी प्रधानमंत्री का कदम कहाँ तक जाता है, उनके पास कोई लिस्ट नहीं है। ये एक मौका है आपको जिनके के साथ जोड़ने का। उनके पास मुझे मुझे नहीं याद है, अभी मैं बताता हूँ 10 दिन पहले की बात है, नहीं आए और उनका क्या नाम यहाँ पर चले आप दूसरा कैप्टन और उसको पिछली है 1 लाख रुपये कुछ 1000 रुपये पिला गया बिजली का, वो उनके पास है 1 लाख रुपया। बोला कि मैं तो गरीब आदमी ऐसे इसमें साथ हो गया, उन्होंने फौरन मतलब कि उसी टाइम फलाने आदमी से मिला, लेडीज के दूध से मिला, वो से मिला कुल 8000 में वो बिल भुगतान कर दिया। 1 लाख रुपये कुछ ऐसा कुछ था, मतलब कि 8000 में सबको अवगत कराते हैं प्रधानमंत्री को। इनका तो इनके मुँह से तो एक बात ध्यान कर लेना, इनके मुँह से जो वाणी निकलती तो सच्चाई है बिल्कुल। जिसका भी नाम ले देते हैं प्रधानमंत्री और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब जितने भी VIP है सब इनके पास है। ये एक मौका है, इनका साथ दो और इनका और खटक परिवार से सुदासा ये माता जी है जो इनका पूरा का पूरा सहयोग जैसे भी बनता है मतलब कि अपनी तरफ से हेल्प करनी चाहिए। तो इकबाल साहब तो मेरे अच्छी तरह परिचित हो जानते हैं, तो क्या काम करेंगे कि देखो अभी इन्होंने मेरे को 1 नंबर हो दिया राम सेठी कटेरिया जो कि अलीगढ़ से, और वो योगी के बिल्कुल नजदीक है, बीजेपी जो कि पूरे इंडिया लेवल पर उनका मतलब बोल वाला है। मैं बोल रहा हूँ अच्छा मैंने उनका नाम ही लिया था और बोले जब बच्चा है ना फोन कर लेगा, इससे बड़ा क्या होगा, जबकि वो फोन करने पे भी मुलाकात नहीं होती, इनका नाम लेने पे भी मेरे को उसने टाइम दे दे कि आप जाना चमर से आ जाना। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ये बड़ी मुश्किल से मेरे को तो बड़ी मुश्किल से मिले हैं, मैं तो इनको काफ़ी साल से मिस कर रहा था, ये मुलाकात नहीं हुई और इनके वाक्य में बोल इनका साथ में छोड़ो और इनका साथ छोड़ो, ये छोड़ोगे तो मेरा ये ग्रामीण समाज समर्थन दे रहे हैं। आप बोलो ग्रामीण समाज से ग्रामीण समाज समर्थन का क्या विचार किए यहाँ पर जो सभा रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जोगावली के अंदर जो पहली आवाज उठाई है जो नशे के खिलाफ है और मास्क के खिलाफ है, जितनी यह संस्था बनी है किसी ने, मैं देख रहा हूँ किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। ये जोगावली मंदिर है जो इतनी खराब पोजीशन में पहुंच गया कि आज आदमी इस पर विचार करते नहीं तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं मिल रहा। तो ये इन्होंने नहीं, इसको देख रहा हूँ मैं कई सालों से, इन्होंने पहली आवाज यहाँ पर नशे के खिलाफ है और मास्क के खिलाफ आवाज उठाई है। यही सबसे बड़ी चीज है जो जिंदगी में आदमी को सबसे बड़ा खराब करती है और आदमी का सत्यानाश करती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सभी समाजों को साथ लेकर इन्होंने ये यहाँ पर जोगावली के अंदर बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। मैं इनको तन मन धन से दोनों हाँ जगदीश सबसे पहले मैं गुरु के चरणों प्रणाम। जय कबीर, जय दाता जोगिंद्रनाथ, जय जोगिंद्रनाथ, जय जोगिंद्रनाथ, जय जोगिंद्रनाथ। एक छोटे से गांव से अभी मैंने प्रोग्राम किया था, कल 21 किया था कारका समाज का दिल्ली से आप बोले थे, दिल्ली से आए थे लोग, जब थे साथ से आए थे, बहुत बड़े बड़े लोग। आप लोगों का टाइम नहीं था, पहुंचने वाले थे, लेकिन एक बड़ी समाज इतना है गुरु जी ने इतना किया है ना, इसके लिए मैं धन्यवाद दूँ। मैं एक छोटा सा 4 देशों की यात्रा करी हूँ, तुर्की, अल्बानिया, इटली, सऊदीया, दुबई। अब मेरा काम जोधपुर है,
सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, जो काम करता है मजदूरी करता हूँ। एक संस्था के लिए और एक वो कदम में दान का समाज के लिए मेरे बच्चे जो शिक्षा के लिए जयपुर जोधपुर के लिए जो पढ़ाई के लिए जाते हैं उनकी निस्वार्थ सेवा है। मेरी तरफ से निस्वार्थ सेवा है। पढ़ाई के लिए बस से बैठ करूँगा, खाना भोजन देकर फिर आगे एक दूसरा है मेरा नशा का और विरोध करता हूँ। एक जो ये खर्चे दान का समाज में चलता है उसके मैं बहुत विरोध हूँ। मेरे गाँव में मैंने वोट दिया, मेरे गाँव में तो लगभग हो गया। और एक मैं देश प्रथा के भी बहुत खिलाफ। मैंने तो मेरे घर से शुरुआत कर दी छोटी, लेकिन मैं समाज के और गरीब बच्चों के लिए एक गुरु जी का सहयोग है, उनका भी आशीर्वाद करते हैं। कहाँ का करते गंगानगर से कहाँ हो चाहे दिल्ली हो कहाँ से हो, अपनी गरीब समाज की बच्ची हो अपन हो जाता है, कोई बात नहीं। आप गुरु जी का आशीर्वाद है, सबको मिला हुआ है, कुछ को नहीं है अपने समाज में, लेकिन उनका सहयोग अपना 10 रुपया लगता है, उसका 11,000 धन्यवाद है। गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा हमारे जो है कांका कुंड के प्रधान है सामन खटक, जो सुधासागरी समाज खटक परिवार से निकली है, जो मोतीनाथ खटक और जोगिंद्र नाथ खटक परिवार से, वो अपने को विचार रखेंगे और सुधासागर के काम के ऊपर कुछ लोगों को बताएंगे उन्होंने यहाँ कैसा काम किया। और अतुल सिंह जानकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और नाथ पंथ की प्रचारक है। 3 बहन जो नागपुर से नाथ बना वो दान का समाज है और वो आपके सामने विचार रखते हैं। सबसे पहले तो गुरु जी और माता जी को चरणों में प्रणाम, और इसके बाद में मेरे सहपाठी भाइयों सभी को पत्रकारों को भी स्वागत, और सभी मेरी काफी होगा मेरी जानते हैं यहाँ के लिए तो लगभग बातें बता दी है भाई बंधुओं ने, सभी ने 500 से बड़ी नशा मुक्ति की समाजों में बढ़ रही मूर्तियों की छोटी छोटी बातों के लिए समाज का अपने उतार चढ़ाव बढ़ेगी, अपने भाव बढ़ेगी, चीजें समाज के लिए हो, किसी भी प्रकार के लिए हो, ये नुकसानदायक है, इसका सुधार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये पहले भी कहते हैं, हम आज भी कह रहे हैं, समाज को ठीक है हमने किया, समाज के साथ रहना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि किसी के दुख में पड़ना सबसे बड़ा अपना धर्म है। किसी के सुख में मत जाओ, लेकिन किसी के दुख में जाना हमारा फर्ज है। और समाज में बात करें तो यहाँ लगभग क्षेत्र के 12 गाँव की बात बता रहा हूँ आपको। पीछे थोड़ा दिन पहले हमारे बीच के माँ बरवाड़ी से आए हुए बैठे हैं, जिनके साथ जो पीड़ा हुई, जो घटना घटी, इसमें अदर कास्ट के लोगों ने बहुत साथ जबकि अपने समाज के लोगों ने एक साथ नहीं किया। उनको ये पता नहीं था कि क्या धूप पे बैठे हैं या किसी सर्दी पे बैठे, इनके साथ क्या पीड़ा हुई है क्या नहीं। समाज के बात हर समाज के ग्रह करते, लेकिन समाज का साथ पालन करता अदर कास्ट का का। जिस दिन समाज ने इनके लिए मौका देने के लिए बताऊँ गुरु जी, मैं समाज की बात कर रहा हूँ कि किसी के गरीब में दुख में जरूर पड़ो तो कहीं का हो, ये नहीं कह रहे अपने समाज का दलित का हो, अमीर का हो, गरीब का, ये नहीं कह रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी के दुख में जरूर पड़ो, किसी के सुख में ना दो, कोई बात नहीं है। और रही बात है गोगा बेड़ी का, सबसे बड़ा सुधार आपने किया, आपने जो अभियान चलाया है वो आपका सफल हुआ है। माता जी ने चलाया, बाबा जी ने चलाया, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने जो अभियान चलाया वो आपका अभियान बिल्कुल सफल हुआ है। हम उनके साथ हैं, आपके साथ दीजिए, जहाँ आप हमारे को याद करोगे हम खड़े मिलेंगे। आप भी ये करें सभी समाजों से, छत्तीसगढ़ से, कि सभी लोग माता जी और गुरु जी के साथ और इनका साथ दो। नशा हो, सट्टा हो, घुमाविया हो, तस्करी हो, किसी प्रकार का इनका खिलाफ करना अपना काम है, उनके साथ अभियान में रहना अपना काम है, और सभी का साथ दो,
सभी के साथ रहो। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के दुख में जरूर विरोधी को किसी बिरादरी को हमारे जो सुधा सागर खटक है वो समाज की शान है, क्योंकि हमें कभी सपने में नहीं सोचा था नशा बंद होगा और कभी हमारे समाज की मीटिंग एक साथ होगी, लेकिन आज वो उनके पुरखों को आशीर्वाद रहा। जो पुरखों को नहीं मानता, समाज को नहीं मानता, वो किसी का नहीं और मैं वो कभी आगे बढ़ सकता। तो हमारे सुधा सागर अटैचमेंट है जो हम सबको साथ लेके बैठी हुई है और मैं उस समाज का सुधा सागर नाथपुरा इनका नाम है और वो धान का समाज खटक परिवार से लेते हुए जो आज दलित समाज के लिए सभी समाज के लिए काम करे, मैं उनके लिए धन्यवाद करूंगा। और जो बरवाड़ी से वीरू निर्माण आए हुए वो सुधा सागर के जी उनके यहाँ खुद गई थी और देखने गई हो क्या रहा है बरवाड़ी और 10 मिनट चाय नहीं थी, खड़ी होकर देख कर आ गई। वीरू जी आया और उन्होंने डटकर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस का विरोध किया, वो अपने मुंह से वीरू जी बताएंगे। धन्यवाद। जो सभी आए हुए हैं समाज के अन्य समाज के 36 बिरादरी के लोगों से सबसे पहले तो मेरा हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करता हूँ। माता सुधा सागर जी ये बहुत समय से यहाँ रहते हैं, लेकिन मेरे को 4 साल से पहले की इनकी जानकारी बिल्कुल नहीं कि मेरे समाज का प्यारी का भी यहाँ कोई है। मेरे को गाँव बड़ा वक्त पड़ा, ये खुद ही मेरे घर चल के गए थे और उस समय मैं घर पे भी नहीं था। घर पे आने के बाद घर वालों ने मुझे बताया कि अपने बिरादरी के लोग हैं और गोगामेड़ी में स्थान है, आश्रम है, मैंने क्या सुना तो नहीं है पर चलो मेरा नंबर लेके गए। फिर मैंने जो बात की इन्होंने अपना एड्रेस बताया, फिर मैं यहाँ आया और मेरी जो लड़ाई थी वो बिल्कुल इन पत्रकारों को भी पता है, लड़ाई बिल्कुल अन्याय था। उसमें मेरा 1% भी किस मात्र भी दोष नहीं था और मेरा लड़ने का भी कोई प्लान नहीं था। जानने वाले लोगों से आप भी पता कर सकते हो, आप मेरे समाज के हो। 3 पीढ़ी में मेरी और मेरे बाप दादा की आज से 4 साल पहले के बारे में कोई पंचायती को लड़ाई झगड़ा भी एक साथ नहीं हुआ, साबित नहीं कर सकते कोई। और ये लड़ाई मैं सत्संग भजन कीर्तन करता हूँ और मैं लोगों को ये कहता था, मेरा ये दृढ़ निश्चय था कि आदमी की लड़ाई झगड़ा होता है तो वो उसकी कमी की वजह से होता है। ये मेरे को बहुत पक्का लोग जो होते हैं वो मेरे को पता चल गया कि जो अपना करके खाता है उसी के साथ लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा। गाड़ी को आपकी गाड़ी जो लोग अपने करके खाएगा, किसी का गुलाम नहीं बनेगा, किसी का खाना भी नहीं चाहता, खाने भी नहीं देगा, उसी के साथ सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा। डॉक्टर भीमराव के साथ भी इसी बात का लड़ाई झगड़ा हुआ कि कोई और बात का हुआ। जो भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने किसी को जगाने की कोशिश करी, उन्हीं को सूली पे चढ़ाया गया या उनको जेल पिलाया गया। कुछ गलत कार्य करते इतने दिन दूर से चलकर आते हैं। पहला धन्यवाद तो इन
सुधा सागर माता जी का और देव समान जो अपने गुरु है, इनका धन्यवाद है जो ये यहाँ बैठे हैं, तो हम इसके आश्रय पे यहाँ आ जाते, आकर हमने मीटिंग कर ली। दूसरा, इन मीटिंगों में मुझे कोई फायदा नहीं दिखाया जाता, दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? कि जो लोग हमारा बिरादरी है ना, इसमें केवल 1% जाग रहा है। आज इस समय, आज के समय में 99% हमारी बिरादरी बेहोश है और नींद में सोई हुई है। उनको जगाने का कार्य करो, गांव-गांव में जाकर, गांव-गांव में जाकर उनके फिर के उन लोगों को समझाओ। योगेंद्रनाथ अम्बेडकर को पार्लियामेंट भेजा था, अपनी सीट खाली करके वो धन करना चाहते हूँ, लेकिन कह नहीं सकता किसी को। क्यों नहीं कह सकता? कि वो लोग एक को कहेंगे तो सामने से 10 लोग जवाब देंगे, तुम चुप, ये बात मत करो। हमारे से ऊपर कोई समझदार भी नहीं है, वो बेहोश है, वो जानता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं जानता। जो कहता है कि मेरे से ऊपर समझदार नहीं है, वो पूरी अज्ञानता भरी हुई है। आप ऐसा संगठन बनाओ कि तहसील में 5 आदमी नियुक्त कर दिए और वो अपने अपने तहसील में एक बार सबसे मिलो, एक बार नहीं, 2 बार मिलो, 10 बार मिलो, 20 बार, जब तक वो जागते नहीं तब तक उनसे मिलो। अब मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, बोले चाहते की गलती माफ करना, जो कोई गुनाह हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष, गिरगड़िया राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये समाज इसमें प्रधान से नीचे कोई है नहीं और मंत्री से नीचे है नहीं, तो इनको क्या उपदेश थे? अनपढ़ को हम पढ़ा देंगे, धागा समाज पढ़े लिखे को हम क्या पढ़ा देंगे? तो समाज का कमांडेंट एक ही होता है, मेरा समाज बचा हुआ है, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, इस समाज को सीधे छोड़कर नाथ बन गया और यहाँ बैठा हूँ। और हारे का सारा सुधार सागर है जो अपने आप ये लोग बता रहे हैं, तो कहती हारे का सारा सुधार सागर और लोग बता मेरे मन की सेवा लो, जो आए उन्होंने सेवा किया। अभी हमारे धनानी जी ने बताया तो सुधार सागर एक ताकतवर है, समाज में बहुत ताकतवर है, हम मानते नहीं। राम सही गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाके चाहे चिंता उदान की और सुधार सागर यहाँ की मेहनत है, लेकिन हमारी समाज मानती है। और यहाँ दुर्गा नदी हमारे चरित्र का हमारे भाई आए हुए हैं, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है हमारा चरित्र का। अम्बेडकर के भी गुरु है, गुरु राघवन सिंह बहुत ही है। इस गोगा पीर महाराज की पावन धरती पर सुधा सागर महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे इस स्थान के बारे में मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और मैं ऋणी रहूँगा परम आदरणीय श्री नंदकिशोर गाड़ी जी का, जो मुझे मोटिवेशन दे करके अपने समाज के सुधा सागर महाराज के बारे में मेरे को बताया, तो मैं आजीवन इनका आभारी रहूँगा। माननीय श्री नंदकिशोर गाड़ी जी, मैं यहाँ 2008-9 में एक बार पहले भी आया था, लेकिन समाज के संत के बारे में आदरणीय नंदकिशोर गाड़ी जी ने बताया और मेरे से सीनियर मेरे समाज के लोग बैठे हैं, बहुत से लोगों ने बताया हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि मैं प्रधान बनूं और आदरणीय सुधा सागर जी महाराज ने जो इस धार्मिक सदन पर जीव हत्या और नशा मुक्ति का जो आंदोलन चलाया है, मैं सदैव इनका आभारी रहूंगा। और ये आंदोलन धार्मिक सत्रों पर पूरे देश में चलना चाहिए। सुधा सागर जी महाराज का ये निर्णय है, बहुत बड़ी लड़ाई है, हमने इस लड़ाई में सुधा सागर जी महाराज का सहयोग करना चाहिए। और मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ आपके समाज के लिए, पर
छोटा होने के बावजूद कभी कभी छोटों को कुछ सीख देना चाहिए। अब मेरे संज्ञान में लगभग 2 साल पहले इस राजस्थान की धरती के बारे में बहुत कम जानता हूँ। भिरानी गांव का कोई मामला है 2 साल पहले का। समाज के लोगों को वहां मजदूरी के लिए बुलाया गया, फिर उनके साथ मारपीट करी। अब समाज के लोग मैं भी प्रधान, लेकिन जब समाज को मुसीबत आती है तो बहुत ही कम लोग उस मुसीबत में उस गरीब आदमी का साथ देते हैं। मैं उन समाज के प्रधानों को ये कहना चाहता हूँ कि प्रधान तो हम तुमको मान लेंगे, लेकिन उस प्रधानी के लायक काम भी तो करो। जब समाज को मदद की जरूरत पड़ती है, जब आपके बहुत स्विच हो जाते हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सुधा सागर जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है और समाज के मेरे बुद्धिजीवी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हर आदमी यहाँ पर देखिए कितना बड़ा दल है। इस गोगा जी महाराज की धरती पर मैं आया था 2007-8 में। यहाँ पर ये समझ लो दारू के ड्राम आए होते थे। और आज मुझे इतनी खुशी हुई कि बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ नशा मुक्ति के खिलाफ एक बोर्ड लगा हुआ है उस मंदिर के अंदर, जहाँ बाहर दारू के ड्राम चढ़े हुए थे। तो आदरणीय सुधा सागर जी महाराज से मेरी प्रार्थना है कि इस पॉइंट को जारी रखें। और मैं बहुत होगा आपकी जहाँ भी मेरे सहयोग की जरूरत होगी, मैं समाज और महाराज के श्री चरणों में सदैव हाजिर रहूंगा। मेरे छोटे बड़े सभी साथियों को हाथ जोड़ करके नमस्कार। जय। इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश सुधा सागर जी है, वो अपने को विचार रखेगी और सरकार को अवगत कराएं। जो बोर्ड एक बता रहे बोर्ड लगे हुए थे वो इन्होंने हटा दिए 1-2 दिन में, और ये आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और सुधा सागर जी जो अपना विचार रखें। समाज के साथ हूँ, रात आओ दिन आओ आधी रात आओ, केंद्र तक आवाज में भैया को पहले तो मेरी प्रणाम। सुधा सागर जी साथ में जी साधु सेवा संघ के अध्यक्ष और सभी भैयों के साथ हूँ मैं। और जब भी मेरी जरूरत पड़े कभी भी अच्छाई के लिए साथ हूँ। केंद्र तक आपके और केंद्र तक आपकी मांग पहुँचाऊंगी। दिल्ली मेरा हेड ऑफिस है और दिल्ली सागरा में मेरा हेड ऑफिस है। और आपकी बच्ची हूँ मैं, मेरा सहयोग करो, मेरा सहयोग करो। आज सभा के सभी वैसे कुछ यहाँ की क्षेत्र में आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ करने के लिए। और हम सुबह बराबर में धर्मशाला है, वहाँ हम यहाँ हो रहे थे। तो मैंने इस माइक के माध्यम से कुछ विचार सुने कि हमारा समाज इस तरह का समाज, यहाँ सभी समाज के लोगों का बात चल रही थी कि यहाँ से इस तरह के समाज के सभी लोग उपस्थित हों, विचार शुरुआत करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ जबकि जैसा हमने सुना है कि राजस्थान में छुआ छाट कर जाते प्रचलन है, ये वो ठीक है। मैं अपने बता आप मंदिर के बारे में बोलो, खाली हमारी आस्था से मंदिर के बारे में बोलो। तो मैं इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैं जो है जितना आप लोगों को ज्ञान है मुझे इतना ज्ञान नहीं है। बाकी हम आपके संगठन को जिनके और उनके बाद खुशी हुई है। हम जो भी कॉन्टेक्ट नंबर हो आप लोगों के लिए हम सहयोग कर सकें हम अपने और पढ़ो और पढ़ाओ। इसलिए हमारा जितना पढ़ोगे उतना पढ़ोगे। किसी बुजुर्ग या तो किसी बुजुर्ग का इतिहास हो या हमारे महापुरुष का इतिहास हो, किसी बुजुर्ग को आगे अगर हम बैठेंगे तो बहुत बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। धन्यवाद। हमारे नाथ समाज से इकबाल नाथ जो हमारे सुधा सागर नाथ के भतीजे भी हैं, गुर्जरवाड़ी से पतराम नाथ सुधा सागर नाथ के भतीजे इकबाल सिंह नाथ को अपना विचार रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ऑल इंडिया फाउंडेशन सपेरा विकास महासंघ की ओर से राज्य सपेरा सांस्कृतिक सचिव इकबाल नाथ, मैं इस संगठन का समर्थन करता हूँ
और तय दिल से इनका सहयोग करना चाहता हूँ। इस हमारे ये मुहिम चलाई है नशा मुक्त अभियान, ये बहुत अच्छी मुहिम है। इसमें हम सब लोग जुड़ेंगे और साथियों में इसी तरह रहने वाला हूँ। मैं काफी पिछले 25-30 साल से गुरुजी की सेवा में देख रहा हूँ जो इन्होंने काम किए हैं, वो वाकई प्रोग्राम में बढ़िया रहे हैं और बहुत अच्छी सोच की इन्होंने। जो पहले या दारू मांस मसला कहा जाता था उनको गुरुजी ने लगाया तो आज वो सच साफ हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। तो हम गुरुजी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे जो पुराने मित्र हैं जंग महाजन नहीं सिर्फ 200 दिन 200 मेरे को तो माइक सारा कर लो करना कर लो बोलिए आवाज तो सुना नहीं। जो परिवार एक तरफा उन दीवारियों को अनुचित पुजारी बनाकर हम तक पहुँचता है उसका डटकर विरोध करेंगे और ये आवाज भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार तक छुपा है। सभी समाज से आए हुए प्राणियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा गांव ग्रामवास है, नाम श्यामलाल है। सुधा साहब जी का नाम सुन के मैं बहुत खुशी हुई। आज उनके चरणों में मैं प्रणाम मिला और ये नशा मुक्त केंद्र चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, इसलिए बहुत खुशी है। और मामा कहते हैं, सभी को मामा कहते हैं, हमें मामा कहते हैं। राजा दस ने शिव जी को नहीं बुलाया, बोला शिव जी मेरी मीटिंग में नहीं आएगा, तो मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा ठंडा मेरी मीटिंग में नहीं आएंगे। सारा कर लिया उसमें क्या मजा आएगा यहाँ कहीं नहीं बैठे। एक मिनट बोलो मत ना क्या हो गया मराठी गला गला कि माइक बंद हो गया श्रोता इसके क्या? माइक बंद हो गया। ये खनवाल साहब मात्र में आवाज बंद हो गई। इतनी बड़ी उम्रदराज आदमी को ये बातें शोभा नहीं देती। मैं माफी चाहता हूँ अपनी इस मीटिंग के अंदर। आप समाज के कर्णधार हैं, हम आपसे छोटे हैं, आपका फर्ज बनता है हम जैसे छोटे लोगों को लाइन पर लगाना। खाली इतनी बात कह करके अपना पल्ला झाड़ देने से बात नहीं बनेगी। आप दोबारा माइक पे आइए और समाज के बारे में समाज माइक चालू करो नहीं चालू करो। मैं चाहूँगा आप नाराज नहीं जी बता दो। तो मैं आदरणीय अपने खनवाल साहब से निवेदन करूंगा कि दोबारा माइक पे आए और अपना पूरा परिचय समाज के हितों में। समाज आपसे उम्मीद लगा के रखता है, आप समाज के सीनियर अधिकारी भी रहे हैं और इतनी सी बात से कि मैं श्रोता हूँ। श्रोता हम लोग हैं क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं। और जैसे कि अभी समाज की बात चली थी, हमारे समाज में बहुत बुराइयां हैं, पीट पीटते एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। जबकि ये नशा मुक्ति केंद्र 2008 का ये आलम था यहाँ पर, इसी जो अपना ये कौन सा मंदिर है गुगाबाड़ी का जो है, यहाँ पर शराब के ड्राम भरे हुए थे। और आज जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर बोर्ड लगा था। मुझे इतनी खुशी हुई सुधा सागर महाराज जी ने जो ये चैनल अपना चलाया है, जो ये बहुत सही है। तो इस तरह ही अपने समाज में भी यदि एक अपने पूर्ववक्ता ने कहा कि हम अपने घर को संभाल लें, पहली शुरुआत हमको अपने आप से अपने घर से करनी पड़ेगी। जब हम ठीक होंगे तो हमारा पड़ोसी अपने आप ठीक हो जाएगा, हमारा समाज अपने आप ठीक होगा। और जैसे सुधा सागर जी महाराज बता रहे हैं, मैं यहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कम जानता हूँ। महाराज की तरफ से इशारा हुआ कि ये सबसे बड़ा मंदिर है दलितों का। तो हम सब लोग इकट्ठे होकर अपने समाज के बारे में कुछ अच्छा काम करें। जो जहाँ अधिकारी जिस पोस्ट पर बैठा है या जिस मंत्री के पास है, जहाँ भी उसकी पहुंच है। मैंने
ये समझ लो कि भारत सरकार के खर्चे पे इस देश से लेकर के विदेश तक में भारत सरकार के खर्चे पे गया हूँ। मैंने ये अनुभव किया है कि अपने समाज को छोड़ करके, जो अपने दलित समाज है उनको छोड़ करके हर एक समाज अपने समाज का प्रयोग करता है। तो हमको भी इसी तरह मुहिम चला करके कोई गलत काम करना नहीं। पहले भी हमारे बुजुर्ग समाज में सभी इकट्ठे रहते थे, ऐसा नहीं दूसरे समाज के लोग गलत हैं। जब हम ठीक होंगे तो अगला दूसरा समाज अपने आप ठीक होगा। तुम्हें माफी चाहूंगा, तुम्हें खंडवा जी से अनुरोध करूंगा कि वो समाज के बारे में अपनी अच्छी विचारधारा पेश करें और हम जैसे छोटे अनुयायियों को आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ रखें। इतिहास को मिटा रहे हैं, उसको हम सहयोग करेंगे। आप दोबारा बोलो। मिटाने नहीं देंगे, मिटाने नहीं देंगे। मैं मुखिया साहब की बात को आगे केवल यही कहना कि बुजुर्ग होने के नाते जब तक कोई भी व्यक्ति श्रोता नहीं बनेगा तो उसको कार्य रूप देगा कैसे? तो मैंने सुना है और उस सुनने को, क्योंकि खाली उसे हमने शब्दों में तो नहीं रखना ना, हमें उसे कार्य रूप देना है। और बुजुर्ग होने के नाते क्योंकि परिपक्वता पूरी है, जो भी मैंने सुना है और कहीं मुझ में या मेरे नजदीक इस प्रकार की कमियां दिखाई देती है तो उसे प्रैक्टिकली दुरुस्त करना है। यही मेरा एक हल्का सा संदेश है। समर्थन करो ना, वाल्मीकि को इतिहास मिटने नहीं देंगे, हम जी महाराज की जय। जैसा अभी पता चला है कि यहाँ भोगा जी का इतिहास मिटाने पर चले गए कुछ लोग, तो वाल्मीकि रत्नाकर को रत्नाकर हाथी बना दिया। और पहले तो 36 बिरादरी के हमारे गंगा जी महाराज है, 36 बिरादरी के है। पीछे भज्जू कोतवाल जो चमार जाति से है, आगे रत्ना वाल्मीकि है, नरसिंह पांडे हमारे ब्राह्मण समाज से है, ब्राह्मण समाज से 36 बिरादरी के हमारे लोकप्रिय हमारे देवता है, बाला भांडा जाट है। 36 बिरादरी के, मैं 36 बिरादरी में सभी बिरादरी आ जाती है। तो देव स्थान ये हमारी 36 बिरादरी का है, इसका इतिहास हम मिटने नहीं देंगे, हम नशा यहाँ होने नहीं देंगे और जीवन नहीं होने देंगे। जी का साथ देंगे। सुधा सागर माता ने जो बीड़ा उठाया है, हम सभी मिलकर तन मन धन से इनकी सहायता करेंगे। और मैं नंद किशोर जी से कहूँगा आप लोग अपने विचार मैं चाहूँगा कमांडेंट रेलवे बोर्ड और नंद किशोर जी से ये खबर भारत के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट तक पहुँचाएं, बाकी मुझे बजनलाल तक अपने आप पहुँच जाएंगे। आवाज हमारी अमित शाह भी सुन रहे हैं, समाज कल्याण मंत्रालय भी सुन रहे हैं, सबसे पहले हमने उन्हीं को एडजस्ट कराया। साथियों, मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि भी शास्त्र को बचाने की कोशिश करें। जिस तरह के हालात हम ये देख रहे हैं बाकी दयनीय है, सोचनीय है और इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें पैसे की जरूरत होती, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं। हमारा समाज में राजस्थान के अंदर के लोग हैं, अगर अलग सब के सब 50-50 रुपए में देना तो 5 करोड़ का हो सकते हैं, 5 करोड़ का बहुत कुछ हो सकता है। कोई बड़ा काम भी है। अभी हमारे मामला से इन्होंने 400 रुपए दिए, उसके लिए अगर तालियां बन रहे हैं। बाबा से पगड़ी और लाओ, पगड़ी भी लाइए, पगड़ी है। इसके लिए मैंने कहा ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। इस तरह से है ना, हम जैसे कल भी गए किसी संस्था में गए, किसी मीटिंग में गए, किसी समारोह में गए, तो उस समारोह में हमें चंदा देने की, हमें डोनेशन देने की थोड़ी इच्छा होनी चाहिए। 50 लाख रुपए से किसी का कुछ नहीं रहता।
कुछ भी बिगड़ता है। मुझे बना आज के टाइम में समर्थ है, इस बात में हम समर्थ हैं। कम से कम जो पढ़ा लिखा है, जो सर्विस पे है, जो अच्छी नौकरी रोजगार करता है, वो ध्यान का सहयोग करना चाहिए, ना तो शिक्षा के ऊपर। सबसे पहला रास्ता जड़ों पर आने का शिक्षा का। शिक्षा के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा में वाकई बहुत कुछ करेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपनी लड़की का। मेरी लड़की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA। पूरे हिंदुस्तान में हमारे समाज की कोई भी लड़की MA इकोनॉमिक्स नहीं है। लड़की है आज तक MA इकोनॉमिक्स JNU से लिखी है। अब सवाल ये उठता है कि JNU में जाने से फायदा क्या होता है। JNU के अंदर जो सिस्टम जो है ना पढ़ाई का, वो बिल्कुल सेपरेट है, बहुत सस्ती पढ़ाई है और आसान तरीका है वहाँ दाखिला करने का, बहुत आसान तरीका है। जैसे राजस्थान के लोग 75 के हिसाब से राजस्थान को कोटा मिला हुआ, मतलब जैसे फिजिक्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट्स में 2 या 3 बच्चे उनको एडमिशन मिलता है। अब ये लगा लो कितने सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स में भी कितने सब्जेक्ट्स हैं, साइंस में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें बच्चे अपने एडमिट करा सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना होता, वहाँ फार्म भरो, फार्म भरने के दो, आपका मतलब 3 साल की जो पढ़ाई है खर्चा सिर्फ 3 लाख रुपये, इससे ज्यादा नहीं, रहने का खर्चा सब। अब सवाल ये उठता कि मेरी लड़की ने इकोनॉमिक्स करने से उसको बेनिफिट क्या होगा। अब मैं बेनिफिट की बात बता रहा हूँ उसका। जब ये कहीं भी इंटरव्यू में जाती है, रिजर्व कैटेगरी होने के नाते और साथ में JNU की इकोनॉमिक्स की मतलब है उसके पास है, उसको सर्टिफिकेट होने के बाद उससे कोई इंटरव्यू नहीं करता, उससे पूछता तक नहीं, उससे सिर्फ इतना ही पूछते हैं इकोनॉमिक्स क्या है और JNU से ये कैसे आप लोगों ने किया है। ये क्या किसी की बात नहीं है हमारे लिए। तो हमें यहाँ पर बच्चों को उतना कैपेबल क्यों नहीं बनाते, हमें बनाना चाहिए। वो नशे वाला ही करो। मैं भी आता हूँ नशे के ऊपर। नशे के लिए आप सबको पता है, पहले भी बोला है, अगर हम कमाएंगे और उसी पैसे को नशे में डालते हैं, सब कॉमेडी का वो ये बहुत बड़ा कॉमेडी है। धर्म के आड़ में नशा करें हमारे आप बोलो बोलो क्या बोलो। तो मैं यहाँ थाना अधिकारी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि देव स्थान पर शराब नशा है वो बंद करवाए। बंद है भाई, पूरी तरह बंद है, कानून की पालना करें। कानून की पालना करें। मैं कलेक्टर से भी निवेदन करना चाहता हूँ इस पंचायत के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से आबकारी मंत्री जी व मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, सहयोग नहीं करें। देव स्थान पर प्लीज, देव स्थान पर नशा मुक्ति और जीवित यह 36 बिरादरी का देव स्थान है। यहाँ जातिवाद ना हो और सभी 36 बिरादरी के ये देवता है हमारे गोगा जी महाराज। 36 बिरादरी इनके साथ थी, इनके जन्म से लेकर और समाधि लेने तक इनके साथ थी। आज भी 36 बिरादरी देश के कोने कोने से यहाँ पर आती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिला प्रशासन, मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्री से, मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से कि देव स्थान को नशा मुक्त और जीव हत्या बंद हो। हम सभी हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू करते हैं, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। हम हिंदू सभी हिंदू से गो हत्या बंद हो। तो मैं गो हत्या के साथ साथ ये कहता हूँ जीव हत्या भी बंद हो। बिल्कुल सही बात है। गो हत्या बंद हो, उसके साथ जीव हत्या बंद हो, नशा मुक्त हो, पूरा भारत नशा मुक्त हो। ये बात है। जब ही हमारी तरक्की होगी, जब ही हमारी उन्नति होगी। कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो मैं जिला प्रशासन से, गुरु महाराज जो बीड़ा उठा रहे हैं बहुत अच्छा उठा रहे हैं। मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज देव स्थान पर नशा ना हो।
नशा मुक्त कर रखे है, पूरा प्रशासन साथ दे रहा है, सरकार भी साथ दे रही है, ये नहीं कह रहा मैं नहीं दे रही, फिर भी चोरी छिपे कुछ होता है वो भी प्रशासन करता ध्यान दे। धन्यवाद। गुरु महाराज का एक बार कोटि कोटि नमन, माता जी के चरणों में प्रणाम। तो सुधार सागरनाथ ने समाज का बीड़ा उठाया जो पढ़ी लिखी नहीं है। आज भारत सरकार ने उनकी हर मांग को मंजूर कर लिया है, पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बाकी कानून संविधान की पालना कराए, देश कानून मंत्री से और जो प्रजापत का काम आते हैं और वो जातिवाद में पड़ा। धन्यवाद। सागर जी को जो है सम्मानित किया जा रहा है, जो अध्यक्ष हैं समाज के, सागर जी का सम्मान किया जा रहा है। सम्मानित किया जा रहा है। समाज की आन है और शान है। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। इस प्रकार से गोगामेड़ी में धानक समाज द्वारा एक सभा हुई और सभा में दूर दराज के लोग भी आए और विशेष तौर से समाज को संगठित करने की बात कही तथा नशा मुक्त करने की बात की और भाईचारे की बात की और शिक्षा पे विशेष जोर देने की बात की। इस प्रकार से वक्ताओं ने अपनी बात रखी बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से और संगठन को मजबूत करने के लिए सभी ने अपने अपने तरीके से बात की। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब जाइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।